अस्सलाम वालेकुम भाई भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए तो ना भाई। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आफ्टर सो लॉन्ग टाइम, अप्रॉक्स कोई 6 महीने बाद, 6 8 महीने बाद हमें फाइनली टाइम मिल गया कि हम बैठे हैं और बैठ के जो है ना वो सलाम दुआ कर लें और कम से कम एक दूसरे का हाल अहवाल तो जान सकें। हाँ, हमें से ज्यादा आप कहें मुझे टाइम मिल गया, क्योंकि आप ठीक चार है। दफा आपने मतलब कल भी आपने कहा था कि मैं करूंगा, और फिर कल भी आप गायब हो गए थे। तो आप ये कह मैं तो सकते हैं। हमेशा अवेलेबल होता हूँ, तो आप ये कह सकते हैं कि मुझे टाइम मिल सर बिल्कुल बिल्कुल आपका कसूर नहीं है, जिस तरीके से हमारे मुल्क की जमहूरियत का कसूर नहीं है। बिल्कुल कसूर में हम आवाम का ही है सर, आपका कोई मसला नहीं है। अच्छा, खैर, लेट्स लेट्स वर्क, लेट्स टॉक अबाउट क्या हाल चाल है। सब खैर खैरियत है? वैसे तो बड़े बिजी शेड्यूल है, सर्दी भी है, दिन भी छोटे हैं और उसके अंदर बहुत सारी चीजें भी हैं। कैसा रहा पूरा शेड्यूल आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मतलब ये 2023 के स्टार्ट होने के बाद से, या स्टार्ट तो नहीं, लोग न्यू रेजोल्यूशंस बनाते हैं। तो मैंने उससे पहले ही रेजोल्यूशन बना ली थी कि एटलीस्ट मैं रात को 11 बजे सो जाता हूँ, सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ। तो पिछले लास्ट 3 मंथ से चीज़ें वेरी मच इन कंट्रोल वाली बात है कि बहुत सारी चीज़ें होना शुरू हो गई हैं, बहुत सारे टारगेट्स अचीव होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि मुझे लगता है मेरे पास टाइम बहुत है पूरे दिन के अंदर। वरना पहले ये होता था कि आप लेट उठ रहे हैं, तो दिन आपका चला गया, फिर रात को भी गप्पे लग रहे हैं चाय के होटल में बैठ के, और आपको पता है सबसे अहम जो जगह है हमारे मुल्क के अंदर, चाय का होटल, जहाँ सियासत से लेके मईशत तक सारी चीज़ें डिस्कस हो जाती बिल्कुल, एक चाय का होटल और एक हेयर ड्रेसर की शॉप, ये दो हेयर ड्रेसर हैं। हाँ, सैलून, ये दो ऐसी चीजें हैं कि जहाँ पॉलिटिक्स डिस्कस हो रही है अपार्ट फ्रॉम जनरल असेंबलीज। बिकॉज प्रॉब्लम असेंबलीज में तो लड़ाई झगड़े ही हो रहे हैं। और वहाँ की कार्रवाई देख के कभी कभार मौका मिले तो लगता है कि मुल्क बिल्कुल डूबने की करीब आ गया। लेकिन अगर आप किसी नाई की दुकान पे या होटल पे बैठ जाएं तो ऐसा लगता है कि वी हैव लॉट ऑफ होप विद अस, बिकॉज वहाँ ज्यादातर यूज है कंपैरेटिवली इन असेंबलीज। बस वो कुछ अरसे पहले मैं एक मीटिंग में बैठा हुआ था, तो वो एक बैंकर भी मुझसे ये कह रहा था कि पता नहीं, समझ नहीं आ रहा कि श्रीलंका डिफॉल्ट हो गया, और अभी रिसेंट मैचेस हुए हैं तो पूरे पूरे ग्राउंड फेल हुए हैं। तो मैंने कहा फिर आप जो है ना, फिर आपको डिफॉल्ट की डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत है और डिफॉल्ट ट्रू। समझने की जरूरत है कि फाइनेंशियल डिफॉल्ट होता क्या है। तो वो कौम को आप किसी एक जर्नल, बहुत सारे लोगों से आप पूछेंगे, वो कहेंगे डिफॉल्ट हो रहा है, मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है, और ये सारी डिस्कशन ही हो रहा होता है। और आप किसी से ही पूछें डिफॉल्ट क्या होता है, उसके पास अपनी एक डेफिनेशन होगी, और सिर्फ डेफिनेशन नहीं होगी, उसके साथ जितने रिस्क होंगे वो भी उसके अपने जहन के इख्तरा किए हुए होंगे, मतलब जहन की क्रिएट हुए हुए होंगे। तो ये एक जर्नल वो है कि हर चीज के अंदर शायद हमारा मुताले का, और एक होता है ना कि अंडरस्टैंडिंग का और समझने का और नॉलेज गेन करने का जो पैरामीटर कह लें, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम कहते हैं कि जो हमारी जहन के अंदर बात आ गई है वही है हकीकत। ऐसा है एक्चुअली, मैं मतलब आपसे शेयर करूं इसी टॉपिक पे, सही में होती है, हो ही रहा है। इवन मेरा अपना एक्सपीरियंस है। आप न्यूज देखें कुछ और उसके बाद अगर जैसे न्यूज फीड्स आपके सोशल मीडिया पे आ रही होती हैं, आप उसको रेफर करें और उसके बाद अगर किसी न्यूज फीड पे आप उसको क्लिक करके उसको जरा पूरा पढ़ लें ना, तो आपके जो सोशल मीडिया पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई काम कर रहा है, वो आपको उसके सराउंडिंग में ही फिर घुमाता रहेगा। और यकीन कीजिए कि फिर वो आपके दिमाग के साथ इस तरीके से गेम होती है कि आपका जहन उस तरह से सोचना शुरू कर देता है। और ऐसा लगता है कि जनाब, अगर आप खासकर फिर उस न्यूज के साथ स्टिक हो जाएं, जैसे भी आपने डिफॉल्ट वाली न्यूज की बात की, ऐसा लगता था अल्लाह माफ करे कि पाकिस्तान अब डिफॉल्ट हुआ, कब डिफॉल्ट हुआ। ये अल्लाह माफ करे, ये वो चीज है कि जहां इंसान, ह्यूमन ब्रेन जो बेसिकली ड्राइव करने के लिए बना है, वो अब इन चीजों से ड्राइव हो रहा है। इस वक्त मैं अपना, जो आपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन की बात की, वही मैं इस वक्त मेरा अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन तो ये था 2023 का कि बहरहाल आई एम अ मंथ लेट ऑन इट, बट आई मे से कि मैं उस पर एक मंथ ट्रायल पीरियड पे था। फ्रॉम फरवरी ऑनवर्ड्स मैं न्यू ईयर को स्टार्ट कर पाऊंगा प्रोफेशनली और इंशाल्लाह अकॉर्डिंगली। दैट न्यू ईयर रेजोल्यूशन वाज फॉर मी कि हमारे सोशल मीडिया पे स्पेशली हमारी यूथ को एंगेज करने के लिए एक बहुत बड़ा कंटेंट मौजूद है, जो प्रैंकस्टर्स का है, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का है, जो फन फैक्ट है, और ये सब जरूरी भी है। लेकिन एक बहुत बड़ा गैप बहरहाल मौजूद है जिसमें हम देखते हैं, मतलब मैं खुद ऑब्जर्व करता हूँ कि कोई भी सोशल डेवलपमेंट का कोई काम नहीं हो रहा। मतलब इन टर्म्स ऑफ, आप एक डेमोक्रेटिक स्टेट हैं एज पर योर कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर योर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो इस जमहूरिया, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जमहूर के ऊपर, जमहूर के लिए, उस यूथ को एड्रेस करने के लिए, जमहूर को एड्रेस करने के लिए तो कोई कोई ऐसा कोई इंडस्ट्री मेरा ख्याल है कि काम नहीं कर रही उस तरीके से कि हम यूथ को एड्रेस कर सके। अभी हमने रिसेंटली एक त्यौहार गुजारा है इलेक्शंस का, वो मुस्तकिल कभी वो जो ज़िमनी इंतखाबात होते रहे खाली हुई सीटों पे, और अभी लोकल बॉडीज का त्यौहार गुजरा। बट नोबडी डैम केयर, आई फील कि वो क्या है, क्यों है, उस लोकल बॉडीज से क्या होगा। वो जो अब लोकल बॉडीज में काउंसलर्स और आई गेस यूसीज आ गई हैं,
तो क्या उनके आने के बाद एमएनए एमपीएस खत्म हो गए हैं? और अगर एमएनए एमपीएस हैं तो सेनेटर क्या करता है, सेनेट क्या है? मतलब आई पर्सनली फील कि सारी चीजें ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे भी नहीं पता, बट आई पर्सनली फील आपसे ऑन एंड ऑफ बात होती रहती है यार, मैं इस आपकी बात प्लेटफॉर्म पे भी तो काटूंगा। कुछ होना ये चाहिए। जो बात आपने मैं आपकी बात काटूंगा, ये जो बात आपने की ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो आपको पता होगा अभी चैट जीपीटी का बड़ा चर्चा है। तो बिल्कुल। कुछ दिन पहले मैंने चैट जीपीटी पे देखा, मतलब सर्च किया कि पाकिस्तानी कौन सा वीडियो कंटेंट देखना पसंद करते हैं। तो हम्म। सबसे टॉप पे था पॉलिटिक्स, उसके बाद था एंटरटेनमेंट, उसके बाद था ये कॉमेडी के जो प्रैंक्स हो रहे होते हैं वो आते हैं। हम्म। इसके बाद किताबें की वो जो ना लोग बुक्स की समराइज पेश कर रहे होते हैं, पर्सनल रिव्यूज डेवलपमेंट एंड पे ऑल। बात कर रहे हैं, या नॉलेज शेयरिंग वाली बातें होती है। उन्होंने उसमें लिखा हुआ था कि ये बहुत थोड़े लोग हैं कि जो इस तरह के वीडियो कंटेंट पाकिस्तान में देखना पसंद करते हैं। अच्छा चले, इट्स गुड के चले लोग पॉलिटिक्स देखना पसंद करते हैं, बट वो पॉलिटिक्स जो क्वालिटी कंटेंट है ना, जो एक्चुअल पॉलिटिक्स, यानी कि आपने लोकल बॉडीज की बात की। अब हुआ ये कि कुछ दिन पहले फिरदौस शमीम नकवी साहब एक टीवी चैनल पे आ रहे थे, जो पीटीआई के रहनुमा हैं। तो जी। उनसे एक साहब ने कॉल पे कहा कि आपने कुछ नहीं किया, और आपने ये कहा था, आपने कमिटमेंट की थी कि हमारे जो एमपी है वो फला रोड भी बना देगा, फला काम भी करेगा, और बहुत मेरे गटर के मसले हैं वो भी हल करेगा, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। तो उनका रिस्पॉन्स बहुत जेन्युइन रिस्पॉन्स था, जो एक्चुअल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आपको पता है आइन की रूह से एमपीए का क्या काम होता है या एमएनए का क्या काम होता है? कह रहे हैं वो जो भी काम होता है, लेकिन मेरा गटर का मसला तो हल नहीं हुआ। तो ये लोकल बॉडीज, अब वो मसला है कि लोगों को ये नहीं पता कि ये जो लोकल, ये सारे काम जो है एक चेयरमैन के या यूसी चेयरमैन या काउंसलर के होते हैं, और वो एमपी एमएनए से एक्सपेक्ट करते हैं। बट एट द सेम टाइम उनकी एक्सपेक्टेशन क्यों है? उनकी एक्सपेक्टेशन इसलिए है कि आपका एमएनए एमपीए को भी नहीं पता कि उसका एक्चुअल करने का काम क्या है। वो जब सर इलेक्शन में आपने जाता है, ये, आप ये सॉरी सारी इंटरप्ट कर बातें रहा हूँ, आपने ये बात अभी बताई, कर आपके सिस्टम में तो आपका एमएनए और एमपी अपनी कैंपेन में ये बातें करता है कि हम आपके रोड बनाएंगे और हम आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मैं बनाएंगे। यही बात कर रहा हूँ, मैं यही बात कर रहा हूँ कि इसमें कसूर अवाम का तो है ही है, लेकिन जो वो कहते हैं ना कि स्टूडेंट और टीचर दोनों का कसूर है, कि दोनों हाथ टीचर से की ताली क्वालिटी बजती भी है। नहीं है और स्टूडेंट भी पढ़ना नहीं चाह रहा है। तो वो दोनों साइड के इश्यूज हैं, और वो दोनों साइड के इश्यूज एड्रेस करने के लिए, क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए, मसला ये कि अब आप किसी से कहें तो वो कहता है कि भाई अवाम देखना ही ये चाहती है, तो इसलिए हम बनाते ही वो हैं। हालाँकि इट्स अदर वे अराउंड, कि आपने एक चीज़ बना-बना के अवाम का माइंडसेट ऐसे कर दिया कि अवाम अब उनके जो केमिस्ट्री हो गई है माइंड की, वो इस तरह हो गई है कि वो उसी चीज़ को फ़ॉलो करना चाहते हैं कि जो आपने उनके माइंड के अंदर बिठा दिए। आ आज आप क्वालिटी कंटेंट बनाना शुरू करेंगे, इट्स अ डिफिकल्ट थिंग, मतलब इट्स अ डिफिकल्ट इन अ वे कि आज आप किसी को कहें कि भाई काउंसलर के ये काम होते हैं, चेयरमैन के ये काम होते हैं, वो कहेंगे यार इतना टाइम नहीं है हमारे पास ये सीखने के लिए। बट इट विल टेक टाइम, बट ओवर द पीरियड जब इस तरह का क्वालिटी कंटेंट प्रेजेंट होना शुरू होगा, लोगों को अपने राइट्स का पता चलना शुरू होगा, जो वर्ल्ड वाइड होता है, कि लोगों को पता होता है कि अच्छा मेरा ये मसला है, तो मैं किस अथॉरिटी के पास जाऊँगा, किस इलेक्टेड मेंबर के पास जाऊँगा तो मेरा ये मसला हल कर सकता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं है, तो वो आप लोकल बॉडीज़ इलेक्शन करवाएँ, और वो वाली बात है कि मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि अगर आप 3rd या 4th क्लास के बच्चे को उठा के आप कहें कि जाके यूनिवर्सिटी में पढ़ना शुरू कर दो, तो वो उसका क्या रिजल्ट आएगा? उसका रिजल्ट 0/0 सन्नाटा होगा ना। इसी तरीके से अगर आप लोकल बॉडीज़ इलेक्शन नहीं करवाते और आप कहें उससे कि तुम एमएनए और एमपीए बन जाओ, तो वही बातें करेगा कि जो आज कर रहा है कि मैं सड़कें बना दूँगा, मैं वो ये भी कर दूँगा, मैं पानी भी लाके दूँगा। इसलिए कि उसको पता ही नहीं है कि जो नर्सरी है ना आपकी पॉलिटिक्स की, स्टूडेंट यूनियन थी जो आपने बैन कर दी, और दूसरी आपके लोकल बॉडीज़ इलेक्शन है। और इसी यही वजह है कि लोकल बॉडीज इलेक्शन होते हैं तो एक नीचे से एक लीडर क्रिएट होता है, वो सोशल सिस्टम बनाना जानता है, उसको कम्युनिटी बिल्ड करना आती है, और उसके नतीजे में वो लीडरशिप क्वालिटीज पैदा करता है, और लीडर बनते बनते एमएनए एमपी और आगे वजीर आजम तक जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली ये पूरे सिस्टम के अंदर और आप देखें ना कि अब आपने कहा ना कि अभी इलेक्शन हुए, इलेक्शन किसके कहने पे हुए? इलेक्शन हुए कोर्स, कोर्ट के कहने के प्रॉब्लली ऊपर। कोर्स कहने पे। आप केपीके के अंदर इलेक्शन किसके कहने के ऊपर हुए? केपीके में भी इलेक्शन लोकल बॉडीज इलेक्शन कोर्ट के कहने के ऊपर हुए। पंजाब में भी, इस्लामाबाद के अंदर भी यही हुआ। पंजाब के अंदर तो बहरहाल हो नहीं सके, और इस्लामाबाद में भी आखिरी वक़्त पे उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन ने कि हमारे पास अमला नहीं। लेकिन वो अच्छा, अगर हाई मैं कोर्ट यहाँ ने, एक और इन्फॉर्मेशन आपसे लूं, केपी में जो इलेक्शन हुए हैं मेरे ख्याल से पेशावर सिटी के भी मेयर ने अभी तक ओथ नहीं लिया है, ऐसे ही कुछ है ना? हाँ, मेरी इन्फॉर्मेशन भी यही है, लेकिन आई नीड टू डबल चेक दैट थिंग, बट मेरा ख़्याल है कि
आज तक क्योंकि हमने कोई ऐसी न्यूज़ सुनी नहीं है कि ओथ हो गया और उसके बाद जेयूआई का जो नुमाइंदा इलेक्ट हुआ था, वो काम भी कर रहा हो, तो आई आई हैव नो क्लू अबाउट दैट थिंग, बट आई थिंक दिस इज़ द केस। अगेन ये आपकी बात दुरुस्त है। ये दिस इज अ फन फैक्ट एक्चुअली, कि हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं और जमहूरियत से नावाकिफ हैं। और बल्कि यस इट्स ट्रू कि अब तो स्टूडेंट्स का मसला पार्शली है। प्राइमरीली तो अब हमारे जो टीचर्स हैं, मतलब जो पॉलिटिशियंस हैं, वो भी आई फील कि अपने राइट्स और जो उनके ड्यू उनके राइट्स हैं और उनके ऊपर जो हुकूक हैं अवाम के, उससे भी वो इतने वाकिफ नहीं है। वो भी किसी किसी इंसिडेंट के बिहाफ पे वो इलेक्ट हो जाते हैं, और कभी कोई इलेक्टेबल आगे आ जाता है, और उसके बाद फिर ये सारी चीजें हो रही होती हैं। I personally feel कि since we have got this opportunity, तो हम इसको कोशिश करेंगे, हम इस सिस्टम को, इस सिलसिले को कंटिन्यू करें। और लेट्स कंटिन्यू दिस चिट चैट, और चिट चैट के नतीजे में हमको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना सकें, कोई ऐसा कंटेंट क्रिएट कर सकें सोशल मीडिया ऑडियंस के लिए, कि हाँ हम उनसे ये तो डिस्कस कर सके ना कि पॉलिटिकली आपके क्या राइट्स हैं और आपकी क्या ड्यूटीज हैं। क्योंकि इस वक्त हर बंदा राइट्स की बात करता है, बट व्हाट अबाउट द ड्यूटीज एवरी पर्सन हैव। उसकी भी तो अपनी कुछ ड्यूटीज होंगी ना। अगर मैं सोसाइटी में रहता हूँ तो मेरी पॉलिटिकल राइट्स तो होंगे, लेकिन मेरी भी तो कोई पॉलिटिकल ड्यूटीज हैं। तो व्हाट अबाउट दीज ड्यूटीज, उनको कौन डिस्कस करेगा, उन्हें कौन एक्सप्लोर करेगा। और इसी तरीके से अभी आपने एक बात की कि आप एक ऑफिस में एक मीटिंग में थे एंड ऑल, फिर उसमें डिस्कशन हो रहा था। भाई एक अजीब डायनामा देखिए ना। हम अच्छी अच्छी वेल सेटल्ड कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं, और उन कॉर्पोरेट्स में हमें ये पता होता है कि ये जो टॉपिक है, ये जो इशू है, that relates to the admin, that relates to the HR, that relates to the certain domain, but by the same time, same educated person have no idea कि मेरा ये वाला इशू किस डोमेन से एड्रेस होना है। और फिर इसके नतीजे में होता क्या है कि हम 500 रुपए के टैंकर, या 5,000, अब तो 500 का बाद वक्त चला गया, 5,000 के टैंकर के पीछे हम अपना फूड भी कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। ये व्हाट डू यू थिंक, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बना, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म और ऐसा कोई कंटेंट होना चाहिए हमारी सोसाइटी में इस हवाले से? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए एंड आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल जब भी आपको इस पे डिस्कशन करना हो, तो हम एक लिस्ट डाउन कर सकते हैं कि कौन-कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे और अगर लोग चाहें तो वो भी कमेंट्स के ज़रिए बता सकते हैं कि व्हाट आर द टॉपिक्स जिस पे डिस्कशन होना चाहिए, जिस पे क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए। बट अगेन एट द सेम टाइम ये ऐसा ना हो कि अगले 6 महीने के बाद फिर हम बैठ रहे हों। हाँ, कोशिश हमें यही करनी है मैं रेगुलर। कन्विंस हूँ इसके ऊपर, लेकिन आई इंश्योर, मतलब आई पर्सनली फील कि आई एम हैविंग एन अपॉर्चुनिटी। आप इसको रेज़ोल्यूशन में डाल दें आप। नहीं, आई ये पर्सनली फील आई एम गोइंग टू से दैट आई एम हैविंग एन अपॉर्चुनिटी, जहाँ वो हम अक्सर फेसबुक पे देखते हैं ना, सोशल मीडिया के ऊपर, कि वो जो कोई कंटेंट क्रिएटर होता है वो कहता है कि जी कीप वाचिंग एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेट मी से समथिंग कि आई एम हैविंग दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई विल टेक दैट अपॉर्चुनिटी, कि मैं इस चीज को मेक श्योर करता हूँ, हम आपके साथ बैठते हैं आफ्टर दिस डिस्कशन, और हम इसको चॉक डाउन करते हैं कि इसको हम कैसे कुछ वीकली लेवल पे कुछ कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, इसको हम बाई वीकली कुछ कर सकते हैं। बिकॉज द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज नॉट दैट कि हम इसको इसको किस तरीके से करें, बट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि एक तो कंसिस्टेंसी के साथ करें, और दूसरा हम ऐसा कंटेंट क्रिएट करें जहां हम लोगों का वो फ्लेवर, वो टेस्ट डेवलप करें, कि जहां हम लोगों के उनके डेमोक्रेटिक राइट्स और डेमोक्रेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर कर सकें। क्योंकि आई फील दिस इज द हाई टाइम फॉर दैट। क्योंकि अभी हमने वो जो मैंने अभी जुमला यूज किया था कि लोकल बॉडीज का इलेक्शन का त्यौहार गुजारा है, आई फील दिस शुड नॉट बी द त्यौहार ओनली, बट इट्स समथिंग जिसमें लोकल बॉडीज का अब वो जो इम्पैक्ट है, वो 4 फर्दर ईयर्स का टेन्योर होगा पूरा। वो 4 फर्दर ईयर्स के टेन्योर में उनका क्या राइट है और अवाम की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो सब भी डिस्कस हो जाए, ताकि हम लोगों को अच्छे तरीके से गाइड कर सकें। और वो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कोशिश करेंगे उनमें से भी कोई अगर ऑन बोर्ड आना चाहे तो हमारे साथ आए ऑन बोर्ड, हमसे भी डिस्कशन करेंगे। कंपैरेटिवली रिजल्ट ये हो कि हम सोसाइटी को अच्छे तरीके से ट्रांसफॉर्म भी करने में अपना रोल प्ले करें, और लोगों को भी एजुकेट कर सकें। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट, फहीम भाई? ऑलवेज़ अवेलेबल, बस अब ये है कि हमारे घर की जो लोकल बॉडी है, हमारी बेगम साहिबा उन्होंने नाश्ता बनाया हो और अब वो ठंडा हो जाएगा। दैट्स तो कूल, दैट्स कूल। लेट्स इंशाल्लाह कंटिन्यू। टाइम ज़रूर आपके साथ इस पे आप जब कहेंगे अवेलेबल इंशाल्लाह इसको हम कर सकते हैं। Let's conclude this for now. I can understand कि home ministry is always important for everyone, every individual, और just go for it. लेकिन thank you so much for your time, Fahim, and will ensure कि इसको हम किसी वीकली बेसिस पे किसी तरीके से इस तरह प्लान कर लें कि हम एक कंटेंट ऐसा क्रिएट कर लें जो सोशल मीडिया पे बहरहाल अभी बहुत ज्यादा अवेटेड है। थैंक यू सो मच फॉर टाइम। और मैं आप तमाम उन व्यूअर्स को कहना चाहूंगा, आप जरूर फीडबैक दीजिए। आप बताइए कि इस कंटेंट का जिसका हमने जिक्र किया, आप इसको जरूर समझते हैं, और आप अगर इसको आप तक पहुंचे, would you prefer to share and follow that? Thank you so much for next time. Keep watching now. और अभी ये नहीं कह सकता कि subscribe our channel and all, but
होपफुली जल्दी इंशाल्लाह ये भी होगा। थैंक यू फाहिम भाई, खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।